अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, फिटफाट हैं, बम्बाट हैं। तो एक बार फिर आपकी खिदमत में मैं हाज़िर हुआ। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल उसामा के वर्ड्स। तो दोस्तों आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, मुर्गियों के सोकड़े का इलाज। के मुर्गियां जो हैं कमज़ोर हो जाती हैं। सबसे पहले तो उनकी सीने की हड्डी जो है वो निकलना स्टार्ट हो जाती है, और उसके बाद जो है फिर वो आहिस्ता आहिस्ता खाना पीना छोड़ देती हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा कमज़ोरी का शिकार हो जाती हैं। और बाज़ औक़ात तो हमें समझ भी नहीं आती कि इन्हें क्या ऐसी वजह बनी है कि जिसकी वजह से ये खाना पीना छोड़ गई हैं। असल में वो सोकड़ा होता है जिसकी वजह से मुर्गियाँ खाना पीना छोड़ देती हैं। लेकिन उससे भी पहले मैं सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि यार जिन्होंने इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स किए कि आपकी मुर्गियाँ बहुत ज़्यादा प्यारी हैं। और उसके अलावा और भी बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स किए उन्होंने। और सबसे पहले यार मैं ना अपने बैंटम को जो है ना इसका केज जो है छाँव में लगाऊँ, तो इसका कलर है ना ब्लैक, इस वजह से ना इसको बहुत जल्दी जो है ना धूप असर करती है। चलो भाई सुकून करो, अब इंजॉय करो, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद हमारे लव बर्ड्स तो यार धूप में ही खुश रहते हैं माशाल्लाह से, बहुत ही प्यारे हैं। और ये ना धूप के अंदर ही खुश रहते हैं। और इसके बाद अंदर एक नज़र मार लेते हैं कि सब ठीक है या नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक है। तो दोस्तों जो सोकड़ा है ये एक बहुत ही मतलब कि परेशान करने वाली बीमारी है। आप जो है इतना ख़र्चा करते हैं फ़ीड वगैरह पे, मुर्गियों को पालते हैं, ख़ास तौर पे शौकीन हज़रात जो होते हैं वो पैसों की परवाह नहीं करते। उनको चीज़ से मतलब होता है कि उनकी चीज़ जो है हेल्दी रहे और अच्छी रहे, अच्छे अंडे दें वो। और फिर उनका जो है जब वो अच्छे अंडे नहीं देती तो फिर उनका जो है ना काफ़ी दिल आज़ारी होती है। तो इसका जो है मेडिसिन भी मिल जाएंगी आपको डॉक्टर से, वेटरनरी स्टोर से मेडिसिन भी होती हैं। लेकिन हम जो बात करने वाले हैं हम देसी नुस्खे की बात करने वाले हैं। और मैं सबसे पहले आपको ना ला के दिखाता हूँ कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। दोस्तों हम बात कर रहे हैं लहसुन की। अल्लाह ताला की बनाई हुई बहुत ही प्यारी चीज़, बहुत ही खूबसूरत चीज़ माशाल्लाह से। अल्लाह ताला ने हमें एक ऐसी नेमत दी है कि यार जो हर इंसान जो है इसे खा के सेहतमंद रह सकता है। ये एंटी बैक्टीरिया का भी काम करता है, एंटी फंगल का भी काम करता है। फंगस इन्फेक्शन हो तो आप मेडिसिन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप जो है अपनी मुर्गियों को 5 दिन तक लहसुन इस्तेमाल करवाएं तो यकीन करें जो है फंगस इन्फेक्शन इनका दूर हो जाएगा। उसके अलावा इससे बुखार नहीं होगा, मुर्गियों को नज़ला ज़ुकाम नहीं होगा। अभी कल मेरा दोस्त मुझे मिला, वो कह रहा था कि मेरी मुर्गियों को नज़ला ज़ुकाम नहीं किसी भी टाइम हटता। तो उसने टाइलोफर्सिन भी उनको काफ़ी यूज़ करवाया। पता नहीं क्या वजह है कि उनको मेडिसिन से भी फ़र्क नहीं पड़ा। तो उसको मैंने बोला कि आप इनको लहसुन इस्तेमाल करवाएं, लहसुन और प्याज। तो आप जो है वो लहसुन प्याज इस्तेमाल करवा रहा है, और इंशाल्लाह ताला 3 से 4 दिनों के अंदर अंदर नज़ला जो है मुर्गियों का वो गायब हो जाएगा। अब हम इन्हें जो है ना देते हैं लहसुन, और थोड़ा सा हम अपने बैंटम के लिए भी बचा लेते हैं। ये यार अभी बैंटम को भी देंगे हम। ये आप देख सकते हैं कि मेडिसिन जो है वो शौक़ से जो है परिंदा नहीं मेडिसिन वाला पानी पीता, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है कि खाने में भी निकली है जो है ना बहुत अच्छी है, और ये शौक़ से खा लेते हैं ये सारी चीज़ें। तो इसका जो है बेशुमार इसके फ़ायदे हैं। आप लहसुन के छिलके जो है वो भी आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। सब्ज़ी तो डेली घर में बनती है। आप जो है सब्ज़ी के जो आप डेली के जो छिलके बनते हैं लहसुन के, आप उन्हीं से जो है इनका काम चला सकते हैं। और यार मेरा ग्रे जो है ना वो मेरे कंधे पर बैठा हुआ है और कह रहा है कि मैं तो भाई यहाँ से नहीं हिलने वाला, और मुझे जो है ना कंधे पर ही रहने दो। तो मैं आपको ग्रे दिखाता हूँ अपना। तो ये रहा यार हमारा ग्रे, जो कि बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा परिंदा मुझे मिला है। मैंने इसको 2 दिन पहले ख़रीदा है, और ये बहुत ही ज़्यादा यार प्यारा मुझे तोता मिल गया है। बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली है, ये बिल्कुल भी बाइट वगैरह नहीं करता। और मज़े की बात ये कि इसके पर हैं और ये उड़ता नहीं है यार, कितने मज़े की बात है। अब मैं इसको सारा दिन जो है अपने साथ रखता हूँ, अपने साथ अटैच करता हूँ, और अपने हाथ से इसको खाने खिलाता हूँ। और मज़े की बात ये कि यार ये पिंजरे में जो डब्बी वगैरह लगी होती है उससे ये खाना नहीं खाता है, ये हाथ से ही खाना खाता है। बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत परिंदा है। और आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि ये आपको कैसा लगा, खूबसूरत लगा, कैसा लगा आपको। और मैंने तो इसका नाम ग्रे रखा है, लेकिन आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि मैं जो है इसका नाम क्या रखूँ, इसका नाम हम क्या रखें, ग्रे रखें और या कोई और जो है इसका नाम हम डिसाइड करें। और उसके अलावा लव बर्ड्स जो हैं, लव बर्ड्स का भी नाम रखेंगे हम, और बैंटम का। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में तीनों के नाम बताने हैं कि लव बर्ड्स का हम क्या नाम रखें। ब्लू कलर में हमारे लव बर्ड्स हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये
लव बर्ड्स ब्लैक मास्क जिनको हम बोलते हैं ना, इनका ब्लैक फेस होता है और ये ब्लू वायलेट कलर में है ये। और ये रहा हमारा बैंटम यार। एक ओहो क्या हुआ बेटे, गिर गया यार मेरे, क्या हुआ था। अच्छा ये रहा हमारा बैंटम, और इसके साथ का जो यार ग्रे कलर में बैंटम था ना यार, वो जो है ना वो उल्लू ने, ब्राइलर ने जो है ना उसको मार दिया है यार जान से। बहुत ज़्यादा मुझे दुख हुआ, इतने लाड से मैंने पाला था, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव ब्रीड है। इनको, इनकी केयर देख रहे हैं आप, मैं इनको केज से नहीं निकालता कि ताकि जो है ना बाकी परिंदे, बाकी मुर्गियाँ ना मारे नहीं और इनका नुकसान ना हो जाए। और वही बात हुई, केज के अंदर भी इन्हें नुकसान हो गया, और एक जो है ना मेरा बैंटम एक्सपायर हो गया। अब ये पता नहीं, अब ये आपने, बल्कि एक बात आपने और मुझे कमेंट में बतानी है कि मुझे इसकी समझ नहीं आ रही यार कि ये मुर्गा या मुर्गा है। तो ये आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि ये मेल है या फीमेल है। फिर हम इसके साथ का, अगर ये फ़ीमेल है तो मुझे फ़ीमेल लग रही है, फिर अगर ये फ़ीमेल है तो हम इसके साथ का मेल लेकर आएंगे और ये इसका एक और साथी हो जाएगा, पार्टनर हो जाएगा, तो ये बिल्कुल हैप्पी रहेगी। और पहले से देख लें, छोटा सा चूज़ा था जब मैंने लिया था, और अब ये कितना बड़ा हो गया ये। तो जो है ना अब धूप में हमने इनको लगा दिया हुआ है। सुबह के टाइम में इनको ना बाहर निकाल देता हूँ धूप के अंदर, और इसको जो है थोड़ी देर धूप में रखने के बाद, क्योंकि अब रातें होने लगी हैं ठंडी, और जो दिन है, दिन के टाइम टेम्परेचर नॉर्मल है, तो मतलब कि ठीक है, नॉर्मल रेंज में ही है। तो इस वजह से जो है ना इसको फिर मैं थोड़ी देर के बाद धूप से हटा के वापस जो है छाँव में कर देता हूँ। और वो जो है हमारे लव बर्ड्स जो हैं वो सारा दिन धूप में रहते हैं, और शाम को जो है इनको फिर मैं, सर्दी हो जाती है ना शाम को, इनको मैं अंदर शिफ्ट कर देता हूँ। और अपने पोल्ट्री बर्ड्स को, मुर्गियों को भी जो है ना रात को मैं यहाँ पर बंद करता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि आगे जो है ना, फिर मैं आगे ग्रीन शीट कर देता हूँ ताकि इनको सर्दी वगैरह ना लगे। अब मौसम तब्दील हो चुका है, बेशक वैसे एक ज़ाहरी सर्दी नहीं है, लेकिन बीमार करने वाला, परिंदों को बीमार करने वाला मौसम, इंसानों को बीमार करने वाला मौसम भी यही है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि अब रातें ठंडी हो गई हैं, तो रात को अब आपने इनको सर्दी से बचाना है ताकि बीमार ना हो। और अब आपने मुझे मज़ीद जो है, आपने मुझे जो है कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि हम और कौन कौन से परिंदे लेके आएँ। मेरा इरादा बन रहा है कि हम जो है ना इस सामने वाले डोर के आगे एक जाली का दरवाज़ा बना लें, और जाली का दरवाज़ा बना के तो फिर हम जो है ना अंदर इसके मटकियाँ वगैरह लगा के, तो इसको मास्टर केज के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर हम दीवारों के ऊपर कलर करके मटकियाँ लगाएंगे तो यार बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी लगेगा, और हमारे ना मिनी ज़ू में रौनक भी लग जाएगी। और इसके अलावा हम तरह तरह के परिंदे भी ले आएंगे, मुर्गियाँ नीचे फिरती रहेंगी, इनको भी कोई इशू नहीं होगा उनसे। और हम मटकियाँ जो हैं वो ऊपर वाली साइड पे लगा देंगे बिल्कुल, ताकि मुर्गियाँ जो हैं उन्हें ना तंग कर सकें। और यहाँ पर हम स्टिक्स वगैरह लगा देंगे। तो अब आपने मुझे मशवरा देना है कि क्या करना चाहिए। मटकियाँ लगाकर और हम जो है आगे जो है दरवाज़ा लगाकर यहाँ पर परिंदे रखें या ना रखें। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और कमेंट लाजमी करिएगा, और हमारे चैनल उसामा के बर्ड्स को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया यार, आप बहुत प्यार दिखाते हैं और बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। और यकीन करें इंसान को बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब आप सपोर्ट करते हैं ना, तो बंदे को होता है कि यार मेरी मेहनत जो है, मेरी मेहनत को पसंद किया जा रहा है, और लोग जो है मुझे पसंद कर रहे हैं, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। इससे बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई मिलती है। और सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।